हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन है 1460 मेक टू एरेज इक्वल बाय रिवर्सिंग सब एरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे इजी लेवल का है और क्वेश्चन में ये है कि यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, एक एरे का नाम है टारगेट और एक एरे का नाम है ए आर आर। इन वन स्टेप यू कैन सिलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ ए आर आर एंड रिवर्स इट। You are allowed to make any number of steps. Return true if you can make ARR equal to target or false otherwise. ठीक है, तो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है। ट्रू मुझे रिटर्न करना है अगर मैं इस ARR को बना सकूं इस टारगेट के इक्वल। ठीक है, और बनाऊंगा मैं कैसे? इस ARR के जो सब एरेज है उनमें से मेरे को रिवर्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो अभी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पर मेरे को पहला जो एग्जांपल दे रखा है उसमें टारगेट मुझे दे रखा है 1 2 3 4 और जो मेरे को ARR की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 4 1 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि क्या मैं इस ARR को इस टारगेट के इक्वल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है। तो देखो मेरे को बेसिकली क्या करना है, मेरे पास पावर जो है वो ये है कि इस ARR के जो सब एरेज है उन सब एरेज को मैं रिवर्स कर सकता हूँ ताकि वो इस टारगेट के इक्वल बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पे टारगेट जो है, ठीक है, अगर मैं इसको इंडेक्सिंग कर दूँ तो ये हो गया मेरा 0 1। ठीक है, और इसको मैं किसी दूसरे कलर से कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 0th इंडेक्स पे मेरा 1 आना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर जो है जो मेरा AR आ रहा है यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे 1 आ रहा है। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों को यहाँ से रिवर्स कर दूँ, ठीक है, मतलब ये जो सब एरे है मेरी 4 और 1 इस ARR की सब एरे, इन दोनों को अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 1 4 एंड 3। ठीक है, और उसके बाद मैं इस वाली सब एरे को रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 4 3। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि यू आर अलाउड टू मेक एनी नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो मैं जितने चाहे उतने स्टेप्स यहाँ पर ले सकता हूँ कि पहले मैंने इन दोनों को रिवर्स करा, देन मैंने इन दोनों को रिवर्स करा, तो मेरे पास पावर है कि मैं जितने भी स्टेप्स लेके इनको रिवर्स करना चाहूँ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो 0th इंडेक्स है टारगेट में वो था 1, तो यहाँ पे भी मैं 1 ले आया अपने ARR में। अब जो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पर आ रहा है 2 और जो मेरा ARR है वहाँ पर भी फर्स्ट इंडेक्स पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सेकंड इंडेक्स पे ARR जो है वो आ रहा है मेरा 3, बट यहाँ पर जो सेकंड इंडेक्स है ये वाला यहाँ पर आ रहा है मेरा 4। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को 4 की जगह 3 लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 और 3 जो है वो इस वाले सब एरे में आ रहे हैं, तो मैं इन दोनों को अगर रिवर्स कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देखो कि अब जो एलिमेंट्स है वो अपने प्रॉपर इंडेक्स पे आ गए हैं ना। 0 पे 1 आना था, 1 पे 2 आना था, ठीक है, 2 पे 3 आना था एंड 3 पे 4 आना था, तो वो आ गए हैं। तो यानी कि इस ARR को मैंने बना दिया है इस टारगेट के इक्वल, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा अपना ट्रू। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। यहाँ पर देखो यहाँ पे है 3 7 एंड 9 और यहाँ पे है 3 7 11। तो यहाँ पर देखो कि ये जो 9 है ये इस ARR में है ही नहीं। ठीक है, तो चाहे मैं यहाँ पे जितने भी स्टेप्स लेके इनको रिवर्स करा लूँ, ठीक है, सब एरेस निकाल के कुछ भी कर लूँ, मैं टारगेट के इक्वल कभी कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई यहाँ पर 9 आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पर ना एक पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ARR में जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पर है। ठीक है, अगर जो जो एलिमेंट्स टारगेट में प्रेजेंट है अगर वो सारे एलिमेंट्स मेरे इस ARR में भी प्रेजेंट हैं तो मैं हमेशा इस ARR को इस टारगेट के इक्वल कर सकता हूँ। बट अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो कि टारगेट में तो है बट इस ARR में प्रेजेंट नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं जो है इसको हटा दूँ यहाँ से सबको, ठीक है, अगर सपोज़ करो कि यहाँ पर मेरा टारगेट कुछ ऐसा होता 1 2 3 4, ठीक है, और ARR में मेरा 4 होता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ ऐसे होता कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो मैं इसको जितने भी सब एरियाज लेके रिवर्स करा लूँ मैं कभी टारगेट के इक्वल कर ही नहीं सकता क्योंकि इस ARR में 4 है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ कि भाई 1 2 3, बट 4 कहाँ गायब हो गया? तो 4 यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं उसको कभी बना नहीं सकता। तो मेरे को बस ये चेक करना है यहाँ पर कि जो जो एलिमेंट्स इस टारगेट पे आ रहे हैं क्या वो सारे एलिमेंट्स इस ARR पे भी आ रहे हैं। तो अगर आ रहे हैं तो मुझे ट्रू रिटर्न करा देना है और अगर नहीं आ रहे तो फॉल्स रिटर्न कराना है। अब ये चेक करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं यहाँ पर कि भाई चेक करना है मेरे को कि टारगेट जो है इस ARR के इक्वल है या नहीं,
ठीक है। बहुत सारे कौन कौन से वेज हो सकते हैं, जैसे अगर मैं एक दो वेज की बात करूँ तो एक तो ये हो सकता है कि मैं इस टारगेट और ARR दोनों को सॉर्ट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और जो मेरा ARR है वो भी हो जाएगा 1 2 3 4। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि कंपेयर करो इन दोनों एलिमेंट्स को, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को, फिर इन दोनों एलिमेंट्स को, मतलब एक लूप लगा के दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करता जाऊँगा। और अगर वो लूप मेरा एंड हो गया और कहीं पर भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों टारगेट और जो ARR है उनमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे इक्वल हैं। ठीक है। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि मैं यहाँ पर मैप्स का यूज़ करूँ। ठीक है। टारगेट और ARR दोनों के लिए मैप्स बना दिए, और मैंने बता दिया कि भाई इसमें कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, इसमें कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, और फिर उन दोनों मैप्स को इक्वेट कर दिया। तो अगर वो दोनों मैप्स इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ट्रू रिटर्न कराना है, अगर वो दोनों मैप्स इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब फॉल्स रिटर्न कराना है। ठीक है। और एक अप्रोच जो और हो सकती है जिसमें मेरे को कांस्टेंट स्पेस का यूज़ करना है। ठीक है। वैसे कांस्टेंट स्पेस तो यहाँ पर भी यूज़ हो ही जाएगा, यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा टारगेट और ARR है इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनकी लेंथ कितनी होगी। तो देखो टारगेट की लेंथ एट मैक्स सिर्फ 1000 तक हो सकती है। और एक जो अप्रोच और है वो ये हो सकती है कि मैं यहाँ पर एक वेक्टर बना लूँ। ठीक है। 1001 साइज़ का, और उसमें मैं बता दूंगा कि भाई कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है बेस्ड ऑन द इंडेक्स, कि जैसे यहाँ पे 0 कितनी बार आ रहा था, 1 बार। ठीक है। 1 कितनी बार आ रहा था, 1, ऐसे करके। सिमिलरली मैं एक यहाँ पर ARR के लिए भी बना सकता हूँ, और फिर लास्ट में उन दोनों को मैं देख लूँगा कि भाई जैसे यहाँ पर अगर 1 कितनी बार आ रहा था, एक जो यहाँ पर एक बार आ रहा था, तो यहाँ ARR वाला जो वेक्टर है क्या उसमें भी एक जो है एक बार आ रहा है, तो ऐसे करके मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ इस वाली अप्रोच से, और बाकी की जो दो अप्रोचेस मैंने बताई हैं उससे आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है। तो पहला मेरे को जो यहाँ पे करना है वो क्या है कि भाई इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काउंट वेक्टर बनाऊँगा फॉर टारगेट के लिए। ठीक है। जिसका साइज़ क्या होगा, 1001। ठीक है। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर बनाऊँगा अपने इस ARR के लिए। अब मेरे को इसमें एलिमेंट्स फिल करने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर ऑटो x बिलोंग्स टू टारगेट। ठीक है। और काउंट टारगेट है, मुझे x को इंक्रीमेंट करते जाना है, जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मेरे को इनको इंक्रीमेंट करना है। सिमिलरली मैं यहाँ पर बना सकता हूँ अपने ARR के लिए। ठीक है। अब बस मेरे को क्या चेक करना है कि भाई अगर ये काउंट जो ARR काउंट जो टारगेट है अगर वो काउंट ARR के इक्वल आ रहा है तो मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देना ट्रू। ठीक है। और अगर नहीं आ रहा एल्स क्या रिटर्न करना है, मेरे को फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा कोड था। इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कांस्टेंट आएगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, O ऑफ n प्लस O ऑफ m। ठीक है। वेयर n जो है वो है लेंथ इस टारगेट की, और m जो है वो है लेंथ इस ARR की। तो देखो यहाँ पर ये एक्सेप्टेड हो गया है। और यहाँ पे जो मैंने ये दो लाइंस लिखी है, इन दो लाइनों को हटाकर मैं इसको एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो कैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ट्रू रिटर्न करना है अगर काउंट ऑफ ARR जो है वो इक्वल इक्वल आ जाए काउंट ऑफ टारगेट के, वरना फॉल्स रिटर्न करा देना है। तो देखो एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। सबमिटेड भी हो गया ये। 174 डेज आर कंप्लीटेड। ठीक है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो आज की इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।